मैं अपने भीतर कैसे झांकूं या फिर मैं साक्षी भाव में कैसे रहूं। एक कमेंट। माया का आवरण मतलब एक बेहोशी वाला आवरण जिसमें कि हम आम इंसान सरवाइव करते हैं, और परब्रह्म का आवरण या फिर साक्षी भाव मतलब अंतरिम जागृति वाला आवरण। अंतरिम जागृति के साथ इस भौतिक जगत में सरवाइव करना या फिर ब्रह्म अवस्था के साथ इस माया रूपी आवरण वाले संसार में सरवाइव करना। माया का आवरण जो कि हमें बेहोशी में रखता है, मतलब हम साक्षी भाव में नहीं होते या फिर होशपूर्ण हमारा जीवन नहीं होता है। इस होशपूर्ण को भी मैं अभी सरल करने वाला हूँ। जैसे कि अभी हम माया के आवरण में सरवाइव कर रहे हैं और हमने ये दो आंखें खोली हुई हैं। दो आंखें अगर हमने खोली हुई हैं तो हमें बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम होशपूर्ण अवस्था में चल रहे हैं या फिर हम एक्टिव हैं। हमने ये आंखें भी माया के आवरण के अंडर में ही खोली हैं। और अगर आप होशपूर्ण को या फिर जागरूक रहने को कुछ ऐसा समझ रहे हैं कि मैं बिल्कुल आंखें खोल कर इस दुनिया को देखता रहूंगा, मैं अपने ब्रेन को बिल्कुल अलर्ट रखूंगा, तो वो होशपूर्ण नहीं होता है। इस तरह से आपका दिमाग थक जाएगा, आपकी आंखें थक जाएंगी और आपको नींद आने लगेगी। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान ये वाला होश काम नहीं करता है। वो एक अलग होश होता है या फिर वो एक अलग अलर्ट होता है। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान होशपूर्ण रहने को अगर आप आंखें खोल कर देखना समझ रहे हैं या फिर दिमाग को बिल्कुल अलर्ट रखना समझ रहे हैं, तो आप उल्टी दिशा में ही नहीं, भ्रमित होने वाली दिशा में जा रहे हैं। ये जो भी आप होशपूर्ण को अपने बौद्धिक बल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये माया के आवरण में ही आप कर रहे हैं। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है या फिर इससे आपके अंतकरण में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं होने वाला है। आप आंखें बंद करके भी माया के आवरण में ही रहने वाले हैं, आप आंखें खोल के भी माया के आवरण में ही रहने वाले हैं। अगर आप दिमागी तौर पर बंदर की तरह अलर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सब भी माया के ही आवरण में आप कर रहे हैं। वास्तविक अध्यात्म के दौरान या फिर सही दिशा में अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही होगी तो उसमें जो होश होता है वो आपको थकाता नहीं है या फिर उस होश में आपको नींद नहीं आने लगती है। इस लाइन को आप दोबारा सुन लेना। जो परब्रह्म वाला आवरण होता है उसमें जो होश होता है या फिर उसमें जो जागृति होती है वो हमें थकाती नहीं है या फिर उससे हमें नींद नहीं आती है या फिर उससे हम परेशान नहीं होते हैं। हमें उसमें नींद भी महसूस नहीं होती है और जागने के लिए जो हमें प्रयास जैसा करना पड़ता है इस माया वाले संसार में, वो भी हमें महसूस नहीं होता है। हम एक अलग ही आवरण में होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आनंद वाला होता है। वो हमें थकाता नहीं है, रुलाता नहीं है और सुलाता बिल्कुल भी नहीं है। और वही एक्चुअल होशपूर्ण अवस्था होती है। ये जिस तरह के भी होश आपने अपने दिमाग में भर रखे हैं ये किसी भी काम के नहीं है, इनकी कोई भी वैल्यू है ही नहीं। माया के आवरण में सरवाइव करने की वजह से अगर आप अपने अंदर को झांकने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप माया के आवरण के साथ में ही चल रहे हैं। और फिर भी कुछ भी करके आप अगर अपने भीतर को झांकने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। फिर आपकी बुद्धि आपके ऊपर सवाल फेंक देती है कि कुछ तो हो ही नहीं रहा है, मैंने आंख बंद करी, कुछ जैसा तो हो ही नहीं रहा है। वो जो कुछ नहीं हो रहा है जिसमें आप थोड़े समय के लिए अनकंफर्टेबल फील हो गए थे, उसी में टिकना है आपको जिसमें कुछ नहीं हो रहा था। टिकना मतलब ब्लॉक नहीं हो जाना है वहां पर, उस कुछ नहीं होने वाले में ही बहते जाना है, आगे को बढ़ते जाना है। जार वगैरह भी बंद हो जाएंगे अगर आप कुछ भी नहीं हो रहा है वाले में आगे बढ़ेंगे, तो वहीं बढ़ना है आपको। जहां कुछ नहीं है आपको वहीं बढ़ना है। हाँ, जहां कुछ है इसका मतलब है कि वहां माया है या फिर ये संसार है जो कि आपके अंदर भरा हुआ है और बाहर भी आपको ये संसार ही दिखाई पड़ रहा है। अंदर को झांकने की कोशिश कर रहे हैं तो इस संसार के साथ ही आप कर रहे हैं। तो अंतरिम यात्रा के दौरान जब आप अपने भीतर को झांक रहे हैं, जहां पर कुछ नहीं हो रहा है, जहां पर आप बड़े असहज जैसा महसूस करते हैं, उसी में आपको आगे बढ़ना है जिसमें कुछ हो ही नहीं रहा था। कुछ हो रहा होगा तो आपको वो समझ में आ रहा होगा, वो आपको बुद्धि द्वारा समझाया गया होगा या फिर बाहरी तत्वों द्वारा समझाया गया होगा। कुछ नहीं जहां पर हो रहा है उसी में आपको बढ़ना है। वही वास्तविक मार्ग होता है इस माया के आवरण से बाहर निकलने का। और जब आप अंतरिम यात्राएं करते हैं, मतलब भीतर को झांकने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने आप को एक पर्टिकुलर इंसान या फिर पर्टिकुलर साधक जैसा नहीं मान लेना है। जो इस दुनिया में नहीं है या फिर जो कुछ भी नहीं है आपको भी वही बन जाना है। मतलब आप भी कुछ भी नहीं है, आपको खुद अपने आप को कुछ भी नहीं मान लेना है और कुछ भी नहीं के ही पीछे आपको भागते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और सरलता के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। रोकना भी नहीं है आपको, प्रयास भी नहीं करना है, बस जो हो रहा है आपको उसे होने देना है। शुरुआत में आपको बड़ा असहज जैसा महसूस होगा,
लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही कुछ नहीं होने वाली अवस्था में जब आप जाएंगे जहां पर कुछ हो ही नहीं रहा होगा, या फिर कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आपको पसंद ही नहीं आएगा, जिसके साथ आप एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा अगर होता है तो आपको उसी को पकड़ लेना है, या फिर वही हमारा अपना होता है। और आंतरिक मौन के दौरान आपको उसी अनंत एकांत में वो अपना मिलता है। वो अपना जो होता है वो ब्रह्म का आवरण होता है, या फिर परब्रह्म का आवरण होता है, या फिर अक्षर ब्रह्म का आवरण होता है। वही वास्तविक परब्रह्म का आवरण होता है। हम में और उसमें कोई फर्क नहीं होता है, भेद भी आपको नहीं करना है, वो हमारा ही है। हमें उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हो रहा है आपको होने देना है। जब आप ब्रह्म के आवरण को छू लेंगे, या फिर ब्रह्म का आवरण जब आपको छू लेगा, तो आंतरिक स्तर पर आप बहुत ज्यादा बदल जाएंगे। आप आनंद से भर जाएंगे, आपके अंदर वो संचार बहने लगेगा। उसके बाद अगर आप उस आवरण से बाहर निकलते हैं, मतलब आप अपनी आंखें खोल देते हैं, तो दोबारा से आप उस आवरण में जाना चाहेंगे। आप उस आवरण के बिना उसके बाद रह ही नहीं पाएंगे। बार बार आप कोशिश करेंगे कि मुझे वही वाला आवरण चाहिए जिसमें कि कुछ होता ही नहीं है, जिसमें मैं भी कुछ होता ही नहीं हूँ। और वो जो कुछ भी नहीं होता है ना, वही सब कुछ होता है, वही वास्तविक सत्य होता है। इस दुनिया में जिस तरह के सच और झूठ चलते हैं, वो माया वाले सच और झूठ होते हैं। वो ना वास्तविक सत्य होते हैं, ना वो वास्तविक झूठ होते हैं। वो तो खाली व्यवहारिक शाब्दिक बोली जैसे होते हैं। इंसान किस तरह से इस भौतिक जगत में सरवाइव करेगा, उसको मैनेज करने के लिए वो होते हैं। वो कोई वास्तविक सत्य नहीं होते हैं। वास्तविक सत्य सिर्फ एक ही होता है। वास्तविक सत्य दूसरा होता ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही होता है। वही परमात्मा होता है, वही महाशून्य होता है, वही ब्रह्म होता है। वो हमारा अपना होता है। लेकिन माया की आवरण में आने की वजह से हमें बहुत तरह के वास्तविक सत्य हमारे दिमाग में भर दिए गए होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सत्य भी बहुत तरीके के होते होंगे, भगवान भी बहुत तरीके के होते होंगे, देवता भी बहुत तरीके के होते होंगे, या फिर सिद्धियां, या फिर भूत प्रेत, या फिर राक्षस भी बहुत तरीके के होते होंगे। ये सब अलग होते हैं, इनका ठेकेदार अलग होता है। और जो परब्रह्म होते हैं, या फिर जो परमात्मा होते हैं, वो खुद में खुद ठेकेदार होते हैं। वो अपने आप से ही लीलाएं कर रहे होते हैं। वास्तव में वो इन सबके साथ भी लीलाएं कर रहे होते हैं। लेकिन ये वो वाले आवरण नहीं होते हैं जो हमें भार रहित कर सकें। और एक कमेंट आया था मुझे कि ये देवी देवता, सिद्धियां, भूत प्रेत, ईश्वर, या फिर भोलेनाथ, महाकाल, शिव क्या होते हैं, ये कौन होते हैं, क्या ये सब भी माया के अंडर में होते हैं? वास्तव में ये सब पद होते हैं। जैसे कि इंद्रलोक है, इंद्र एक पर्टिकुलर कोई इंसान जैसा नहीं है, इंद्र एक पद होता है, या फिर ये एक तरह के आवरण होते हैं। ये पद होते हैं या फिर ये आवरण होते हैं। इनके अलावा जो सिद्धियां होती हैं, या फिर उनके दूत, या फिर जो अन्य गण होते हैं, वो एक तरह की चेतनाएं होती हैं। चेतनाएं इन द सेंस ठंडा लगवाने वाली चेतना, गर्म लगवाने वाली चेतना, इन पेड़ पौधों को जीने वाली चेतना, हवा का बहाव करने वाली चेतना, पानी का बहाव करने वाली चेतना, बर्फ बनाने वाली चेतना, भूख लगवाने वाली चेतना, प्यास लगवाने वाली चेतना, या फिर काम वाली चेतना, या फिर क्रोध वाली चेतना, या फिर लोभ मोह भय वाली चेतना। ऐसे ही अनंत असंख्य चेतनाएं होती हैं जो कि इस पूरे पृथ्वी लोक में, या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती हैं। वो हमारे शरीर के अंदर भी होती हैं, वो बाहर भी होती हैं, वो आ और जा सकती हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो सूक्ष्म रूप से काम करती हैं। तो बहुत तरह की जो चेतनाएं होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर उन सबका एक आवरण बन जाता है। जैसे हमारा ये शरीर है, इसके अंदर बहुत तरह की चेतनाएं हैं। कोई हमारा दिमाग चला रही है, कोई विचारों का काम कर रही है, कोई खून दौड़ा रही है, कोई भूख लगवा रही है, कोई प्यास लगवा रही है, कोई हमारे अंदर क्रोध भर देती है। फिर हम इस तरह की बहुत सारी चेतनाओं के साथ में सरवाइव कर रहे होते हैं। और अगर हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये सब मैं ही हूँ। मतलब मुझे गुस्सा आया, मुझे भूख लगी, फिर ये मेरा शरीर है, या फिर जो भी काम मैंने थोड़ी देर पहले किया था वो मैंने किया था, मेरे द्वारा किया गया था। लेकिन इन बहुत सारी चेतनाओं के एक होने से पहले, मतलब हमारा शरीर बनने से पहले, हम सिर्फ एक ही तरह के चेतना में होते हैं, जिन्हें कि ब्रह्म वाली चेतना कहते हैं, या फिर ब्रह्म वाला आवरण कहते हैं, जो हमारी वास्तविक फॉर्म भी होती है। और हमेशा वो आवरण हमारे साथ में भी रहता है। लेकिन अन्य बहुत सारी चेतनाओं के साथ जब हम सरवाइव करने लगते हैं तो हम अपनी वास्तविक अवस्था को भूल जाते हैं। मतलब हमें ब्रह्म वाला जो आवरण होता है वो महसूस होता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें सरल होना पड़ता है, अंतरिम यात्राएं करनी पड़ती हैं, और ब्रह्म से संबंधित जो भी गुरु होते हैं हमें उन्हें अपना गुरु बनाना होता है। इस भौतिक संसार में इस शरीर के रूप में जन्म लेने के हमारे सिर्फ दो ही मकसद होते हैं, परब्रह्म की भक्ति करना और परब्रह्म का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें कि सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म कहते हैं, उन्हें गुरु बनाना। इसके अलावा हम जो भी इस संसार में करते हैं वो सब माया होता है, या फिर हमें वो नहीं करना होता है। और अगर करना भी होता है तो लिमिटेड करना होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है या फिर ये जो संसार होता है ये साधन मात्र होता है। हमें इनके साथ में किसी भी तरह का कोई मोह नहीं पालना होता है। लेकिन मोह वाली चेतना ये काम करती है।
हमें अपने शरीर का मोह हो जाता है या फिर इस संसार का मोह हो जाता है। इस टॉपिक पर अभी आगे भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।